मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? एक बार हाय, हेलो, हाउ आर यू कुछ भी लिख दीजिए ताकि पता चल जाए आपको और हमें कि क्लास में जुड़ गए हैं आप और हम सब मिलकर। मनीष भाई, वंशिका, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए मेरे बच्चे, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नया टॉपिक है, नंबर ऑफ डिजिट। हिंदी में इसे कहें तो, अरे भाई, अंकों की संख्या या अंकों की गणना, जो मर्जी कह लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी चीजें बताने जा रहा हूँ। मधुरेश कुमार जी नमस्कार, रंजीत कुमार जी गुड आफ्टरनून। देखिए मेरे बच्चे, हम जब भी कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 5873। अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये कितने नंबर है, तो देखो यार, दो चीजें होती है। एक होता है नंबर, हिंदी में इसे संख्या कहते हैं, और एक होता है मेरे बच्चे डिजिट, इसे मेरे प्यारे बच्चों अंक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अंक कहते हैं। ठीक है जी। एक डिजिट होता है, एक नंबर होता है। तो मेरे बच्चे, ये तो है नंबर। तो मैं पूछूं कितने नंबर है, तो सवाल में जवाब होगा जी एक नंबर है। और मैं कहूँ इस नंबर में डिजिट कितने हैं, तो एक, दो, तीन, चार। तो हम कहेंगे जी चार डिजिट है। चार डिजिट है। डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं जी? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। तो कुल मिला के 10 अंक होते हैं। इसीलिए आपने कभी पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि डेसिमल नंबर सिस्टम हम बोलते हैं, दशमलव संख्या पद्धति हम पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। यानी वो 10 अंकों से बनी हुई संख्या पद्धति पे हम पढ़ते हैं, इसीलिए उसे डेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है। तो आज मेरे बच्चे हम नंबर पे कम चर्चा करेंगे, आज हम डिजिट पे चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने ऑन एवरेज आपको देखा कि हर 2 साल में एक क्वेश्चन इस चैप्टर पे आता है, और लास्ट में फिर हम सारे ही पेपर में आए हुए सवाल डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो अब जल्दी से आइए मेरे बच्चे, और मुझे बताइए कि 1 से 9 तक की अगर मैं गिनती लिखता हूं तो कितने अंकों का प्रयोग होगा? 1 से 9 तक की गिनती लिखता हूं तो कितने अंकों का प्रयोग होगा? आवाज नहीं आ रही? अब आवाज आ रही होगी। अच्छा, एक चीज और बताना मुझे, फिर शुरू करेंगे। मैं कहूं कि यार ये कितने नंबर है, तो आपका जवाब होगा सर एक नंबर है। और मैं ये कहूं कि इस नंबर में डिजिट कितना है, तो आप कहेंगे एक डिजिट है। ये कितने नंबर है जी? एक ही नंबर है। डिजिट कितने हैं जी? दो। ये कितने नंबर है जी? एक ही नंबर है। डिजिट कितने? तीन। लेकिन अगर मेरे बच्चे में कोमा लगा देता हूं तो कितने नंबर हो गए? 3 नंबर हो गए, और हर नंबर में एक एक डिजिट है। हर नंबर में मेरे बच्चे एक डिजिट है। प्लीज बताइए कैसे मिलेंगे? तन्नू बेटा क्या कहना चाह रहे हो? कमेंट निकल गया, पढ़ता हूँ। सर कमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं क्यों? जो नहीं समझ आएगा आप उसे बताएंगे नहीं क्या? बताइए। कृष्ण रजक भाई, ऐसा नहीं है। जब मैं इधर पढ़ा रहा होता हूँ तो कमेंट पे कैसे ध्यान दूंगा ना। लेकिन आपकी बात सर आंखों पर, मैं जरूर ध्यान दूंगा आगे से। आइए मेरे बच्चे, तो अगर मैं आपको एक सवाल कहूं कि यार 1 से 9 तक की गिनती लिखते हैं, 1 से 9 तक की, आराम से मेरी बात सुनना। एक, दो, तीन, बेसिक चल रहा है। चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताना कि कितने संख्याएं लिखी हुई हैं, कितने नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आपका जवाब होगा सर 9 नंबर है। गिनेंगे तो 9 नंबर है। तो सर 9 नंबर है। और मेरे बच्चे हर नंबर में कितने डिजिट है? एक डिजिट है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 9 डिजिट का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ठीक बात है। किसी भाई को कोई लोड है क्या? कोई दिक्कत है कि नहीं? अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। अब मैं कह रहा हूं, हाँ भाई, मेरे बच्चे आपको जो जिनको पीडीएफ की प्रॉब्लम है, इंट्रो सेक्शन में एक वीडियो है कि हाउ टू रीड पीडीएफ, या पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करें, कहां से देखें, तो उस वीडियो को जाके एक बार देखिए। देखिए, बाकी तन्नू बच्चे को पर्सनल व्हाट्सएप पे भी भेज दो वो वीडियो। देखिए, मैं अगर आपसे अब सवाल में ये कह रहा हूं कि भाई 1 से 9 तक अगर मैं नंबर लिख रहा हूं, या 1 से 9 तक गिनती लिख रहा हूं, काउंटिंग लिख रहा हूं, तो बताइए मेरे बच्चे कितने नंबर होंगे, कितने डिजिट? तो आपने कहा जी 9 नंबर होंगे और 9 ही डिजिट। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं गिनती ये कहूं कि 1, 10,
11, 12, 15। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार 1 से 15 तक की गिनती लिखेंगे, 1 से 15 तक की गिनती लिखेंगे तो इसमें कितने डिजिट का इस्तेमाल होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इतना फुद्दू भी सवाल सी सेट पूछता है। हाँ भाई, बहुत फुद्दू सवाल पूछता है। और इसमें बड़े बड़े विद्वान टीचर क्या स्टूडेंट सब घूम जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझिए। मैं पूछ रहा हूं 1 से 15 तक की गिनती लगातार लिखे तो कितने डिजिट का इस्तेमाल होगा। तो आपको यह सोचना है कि यार 1 से 9 तक तो ये कहानी है, 9 के बाद गिनती शुरू होगी 10 से, 10 से 15 तक कितने नंबर है ये देखना है हमने। तो सर तरीका ये है कि 10 से 15 तक कितने नंबर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर है। तो करा क्या करो कि 15 में से 9 घटा दो, सीधा 6 नंबर आ गए। और यहां हर नंबर में कितने डिजिट है सर, एक और एक दो, एक और एक दो, यानी हर नंबर में सर 2 डिजिट है। तो 6 दूनी 12 डिजिट हो गए। तो 1 से 9 तक कितने, 10 से 15 तक कितने जोड़ेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 21 डिजिट। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 21 डिजिट। मेरा राइट आंसर जो होगा मेरे बच्चे वो होगा 21 डिजिट। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए, बात समझ गए। बस 15-20 मिनट आराम से सुनते रहना, मेरी बात समझते रहना, बेसिक क्लियर करते रहना। उसके बाद फिर आपके पेपर के क्वेश्चन में कराऊंगा, ताकि वहां से आप ये समझ पाए कि पेपर में सवाल कैसे आते हैं और जो आपने सीखा हो कितना जरूरी अहम हिस्सा था। सवाल में कह रहा है कि यार 1 से 27 तक के अंकों की संख्या कितनी है। कह रहा है 1 से 27 तक की गिनती लिख रहे हैं तो अंकों की संख्या कितनी, मतलब 1 से 27 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। हाउ मेनी डिजिट आर यूज टू राइट फ्रॉम 1 to 27 काउंटिंग। तो आपका तरीका ये रहेगा सर 1 से 9 तक 9 नंबर हो गए, हर नंबर में एक डिजिट होता है, इसलिए 9 डिजिट हो गए। 9 के बाद गिनती होनी 10 से और जानी है 27 तक। अब सर 27 में से 9 घटा लो। देखिए कई बार क्या होता है कि 27 में से 9 घटाना मुश्किल होता है। मैं कह रहा हूं 27 में से 9 घटाओगे तो आएगा कितना भाई, 18। मैं ये कह रहा हूं 27 में से 10 घटा लिया करो, आया 17। क्योंकि किसी भी चीज से 10 घटाना आसान है, 17 में एक जोड़ दिया करो। तो 27 में 10 गया, 17 में एक जोड़ा, 18 नंबर। ये लोकल जुगाड़ है। और यहां हर नंबर में कितने डिजिट होंगे, 2। क्योंकि 10 के बाद गिनती लिखेंगे, 10 में 2 अंक, 11 में 2 अंक, 12 में 2 अंक, 27 तक 2 अंक चलेंगे। अब मेरे बच्चे 18 दूनी 36, 36 डिजिट का प्रयोग होगा तो टोटल मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 45 अंकों का प्रयोग होगा। कितने अंकों का प्रयोग होगा मेरे राजा, 45 का। आइए आराम से प्यार से सीखते जाइए। स्प्रेड नॉलेज कह रहा है सर कोर्स सी सेट का परचेज करना है। मेरे बच्चे कैरियर ऐप पर जाइए और वहां से आप परचेज कर लीजिए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सी सेट के बैच का लिंक डलवा दूंगा। आइए 1 से 88 तक के अंकों की संख्या ज्ञात करो। देखो यार 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं और हर नंबर में एक डिजिट होता है, तो कुल मिला के 9 डिजिट। 9 के बाद गिनती 10 से शुरू होगी और 88 तक आपको जाना है। 88 तक जाना है, यानी वो ये कह रहा है कि 1 to 88 तक की काउंटिंग लिखेंगे तो कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो 88 में से 9 मत घटाओ, 10 घटा लो। 88 में 10 गया 78, एक और जोड़ दो 79, 79 नंबर। और यह हर नंबर में मेरे बच्चे कितने डिजिट, 2 डिजिट। तो 2 नीम 18, 2 7 14 और 1 15, 158 डिजिट। 9 और 8 17, 5 और 1 6, 167 डिजिट। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल हमें 167 डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन। पक्का मेरे बच्चे समझ में आ रहा है। आइए मेरे, अच्छा इससे पहले मुझे एक बात बताना भाई, 1 से 9 तक जो है ना, 1 से 9 तक 9 ही नंबर होते हैं और हर नंबर में एक डिजिट होता है।
तो मेरे बच्चे इसलिए, अरे हट भाई, 9 डिजिट का इस्तेमाल कुल मिला के होता है। या 9 के बाद गिनती शुरू होती है 10 से और जाती है 99 तक। क्यों? क्योंकि 99 के बाद लिखा जाता है 100, और 100 में 3 अंकों का प्रयोग होता है। और अभी हम 2 अंकों की कहानी पढ़ रहे हैं। तो 10 से लेकर 99 तक, तो 99 में से 9 घटा लो, सीधा ही 90 बचा। ये तो आसान है। तो 90 नंबर बचे। और यहां से हर गिनती में 2 अंकों का प्रयोग होगा। बिल्कुल ठीक है। तो 180 डिजिट का प्रयोग होगा। तो जोड़ेंगे मेरे बच्चे, आया 189 डिजिट। 189 डिजिट। 189 डिजिट। अब अब मेरे बच्चों कहानी को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि भाई कुल मिला के 189 अंकों का प्रयोग हुआ। बिल्कुल ठीक है जी, हुआ। अब अब कहानी का मतलब या सेटिंग का मतलब ये है कि आप हमेशा ध्यान रखना कि 1 से 9 तक है ना, 9 नंबर होते हैं और 9 ही डिजिट होते हैं। लेकिन अगर 1 से 99 तक लेके जाऊं आपको, 1 से 99 तक जाएंगे तो 99 नंबर होंगे और 189 डिजिट होंगे। ये डाटा कहीं ना कहीं आपको याद करना पड़ेगा। 1 से 9 तक 9 डिजिट होते हैं, 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं। हाँ जी। अब आते हैं आगे। अब मेरे बच्चे इस सवाल पे आइए। कह रहा है 1 से 123 तक अंकों की संख्या कितनी, 1 से 123 तक नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। तो मेरे बच्चे देखिए ऐसे कि आपने देखा कि सर ये 99 से बड़ी गिनती आ गई, तो यहाँ 3 अंकों का प्रयोग हो रहा है। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि सर 1 से 99 तक 99 नंबर है और टोटल 189 डिजिट है। अब गिनती शुरू होगी 100 से और जाएगी 123 तक। तो 123 में से 99 की जगह 100 घटाएंगे तो 23 बचा, एक और जोड़ेंगे तो 24। तो 24 नंबर है और हर नंबर में कितने डिजिट है, 1 2 3। यहां से 3 डिजिट की कहानी शुरू हो गई। तो 24 थी 72, 9 और 2 11, 8 7 15 और 1 16, एक और एक 2। तो आंसर आया 261 डिजिट। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर है 261 डिजिट। 261 डिजिट, हाँ है ना। आइए जी, बस ज्यादा नहीं कराऊंगा, थोड़े से मैं आपको सही जगह लेके जाऊंगा पेपर में जो सवाल आ रहे हैं। अभी जिन बच्चों को लिंक नहीं मिल रहा था, तो देख रहे होंगे तो ऊपर ही पिन कर दिया लिंक, जहां आप डायरेक्ट उस पेज पर जा सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, देखो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 1 से 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट। आप मुझे जरूर ये बात कह सकते हैं कि सर आप 1 से 9 तक क्यों नहीं ले रहे। इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि बेटा ये गिनती 99 से बड़ी आ रही है, ये काउंटिंग 99 से बड़ी है, इसलिए मेहनत करनी पड़ रही है। अब 99 के बाद काउंटिंग 100 से शुरू होगी और 587 तक जाएगी। तो 587 से 100 घटाओ तो 487, एक और जोड़ोगे 488। जैसे 9 था ना, उसके साथ कहानी बताई थी कि 10 घटाओ, ऐसे 99 तो 100 घटा के फिर एक जोड़ दो। या हर नंबर में कितने डिजिट, 1 2 3। तो टोटल डिजिट जो बैठेंगे, 3 8 24, 3 8 24, 2 26, 3 चौक 12 2 14। जोड़ेंगे मेरे बच्चे, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 8 से 14 और 1 15, 5 असल 1, 4 1 5, 1 6, 1653। यानी मेरे प्यारे बच्चों 1653 डिजिट्स मेरा राइट आंसर। कहता है जी 1 से 999 तक अंकों की संख्या कितनी होगी। देखिए यार, आप ये बात जानते हैं कि 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और कुल मिला के 189 डिजिट होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब 100 से लेके 999 तक मेरे बच्चे, तो 999 में 99 क्या, 900 नंबर बचे और हर नंबर में यहाँ 3 डिजिट का इस्तेमाल हो। तो टोटल डिजिट आया 2700। तो 9 8 7 और 1 8 2,
तो आंसर आया 2889 डिजिट। 2889 डिजिट। अब ये तीसरी चीज है जो याद करने को कह रहा हूं, बस इसके बाद नहीं कराऊंगा कुछ भी याद। 1 से 9 तक मेरे बच्चे 9 नंबर होते। 1 से 99 तक 99 नंबर हुए। 1 से 999 तक 999 नंबर हुए। और मेरे बच्चे यहां डिजिट हुए 9 डिजिट, तो यहां डिजिट हुए 189 डिजिट। यहां डिजिट हुए मेरे बच्चे 2889 डिजिट। अगर इस सीक्वेंस को भी फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा 9, 8 के साथ 1 था, तो यहाँ 8 के साथ 2 आएगा और 2 बार 8 है ना। ऐसे ही अगर मेरे बच्चे 1 से 9999 तक जाना हो, जिसकी जरूरत आपको नहीं है, तो 9999 नंबर, और नंबर ऑफ डिजिट के लिए कहानी होगी 2 की जगह 3 आएगा और 8 को 3 बार लिखना है, और 9 आखिर में डिजिट। अब आप कहोगे इतना कौन पढ़ेगा सर, मत पढ़ो यार, शुरुआत का पढ़ लो 1 से 99 तक का, बस उतना ही बतेरा है। अब इससे पेपर में सवाल आते हैं। क्या सवाल आया जी सी सेट में? ये है मेरे बच्चे यूपीएससी सी सेट 2017 का, यूपीएससी सी सेट 2017 का क्वेश्चन करिए। मेरे बच्चे सी सेट 2017 में ये कहा कि एक किताब है 150 पन्नों की, 1 से लेके 150 तक की संख्याएं अंकित करनी है हर पन्ने पर, यानी पहले पन्ने पे 1 लिखना है, दूसरे पे 2, फिर 3, 4, 5, 6, ऐसे 150वें पन्ने पे 150th पेज पे 150 लिखना है। तो कहता है अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कुल मिला के कितने अंकों की जरूरत आपको पड़ेगी, कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि यार 1 से 99 तक अभी लिखा है 99 नंबर होते हैं मेरे बच्चे, और हर नंबर में कितने भी डिजिट हो, टोटल 189 डिजिट होते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 99 के बाद काउंटिंग 100 से चालू होगी, और कहां तक जानी है जी, 150 तक। तो 150 में से 100 घटाया 50, एक और जोड़ा 51, यानी 51 नंबर और रह गए थे। यहां हर नंबर में 3 डिजिट का इस्तेमाल होगा, 1, 2, 3 का। तो गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, जोड़ेंगे 9 और 3 12, 8 5 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 1 3, तो टोटल कुल मिला के 342 डिजिट का इस्तेमाल हो। ये है मेरे बच्चे यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन 2017 का। हर 2 साल में एक बार नंबर ऑफ डिजिट पे सवाल पूछ रहा है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए, कितने नहीं, कितने भाई समझ गए, कितने नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। थोड़ा फास्ट कमेंट करिए ताकि पता चले आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं। नाइस। और मेरे बच्चे अब हमने सी सेट के बैच में एक विंग अलग से ही बना दी है केवल मैथ्स की। तो अगर आप पूरा कंप्लीट सी सेट नहीं पढ़ना चाहते, केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हुए आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए अब मेरे बच्चे मुझे वापसी आपके साथ बेसिक डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि वो आएगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। जैसे ये एक आखिरी सवाल जो बताया था, इसी पे एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि आपकी और मेरी पकड़ कैसी है ना। फिर आप सवाल कर पाओगे बढ़िया से। थैंक यू भाई आकाश कुमार। चलिए मैं ही समझाता हूं, बस आप ये बता देना कि आपको पल्ले पड़ गया। भाई यहां गिनती 999 से भी बड़ी है, वैसे इतना बड़ा आएगा नहीं, मार दो गोली, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर 1 से 999 तक 999 नंबर है, और कुल मिला के 2889 डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है। ओके रिपोर्ट है जी। अब अब कहानी ये कि 999 के बाद गिनती 1000 आ रही है, और 1000 में डिजिट चेंज हो जाते हैं, 4 आ जाते हैं, और गिनती लेके जानी है 5678 पे। तो भैया 5678 में से 1000 घटाना, कितना बचा, 4678, एक और जोड़ दो तो 79।
भाई एक से था, फिर ये आगे था, तो यहां से आता कितने बचे? 5678 में 1000 घटाओगे, एक जोड़ देना, वो वैल्यू आ जाएगी। वरना ये घटाना पड़ेगा, टाइम खराब हो जाएगा। यह हर नंबर में 4 डिजिट है, तो 4 9 36, 4 7 28 और 3 31, 4 6 24 और 3 27, 4 चौक 16 और 2 18। नौ और 6 15 का पाँचा असल 1, 8 और 1 9 और 1 10, 8 7 15 और 1 16, 8 2 10 और 1 11, 1 और 1 2। तो मेरे प्यारे बच्चों 21,605 मेरा राइट आंसर। 21,605 मेरा राइट आंसर। क्लियर है मेरे बच्चे? हुड़ दबंग दबंग क्लियर है सभी को भाई? अब मेरे बच्चे मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो बड़े काम की चीज है, इसी का रिवर्स। जैसे अभी मैंने आपको एक सवाल लिया कि भाई एक किताब है और उसमें 1 से 150 तक पन्ने हैं, मतलब 150 पन्ने हैं। मैं कह रहा हूं भाई 150 पेजेस है, तो 150 पेजेस है, तो आप ये बताइए हर पेज को मार्क करना है, पहले पेज को 1 2 3 4 5 11 12 13 ऐसे 19 20 150, ऐसे 150 पन्ने मार्क करने, ठप्पे लगाने, खटाखट डिजिट टाइप करने, 1 2 3 इस तरह से। तो मैंने आपसे सवाल में पूछा कि बताओ भाई कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी? आपने कहा पल्ले पड़ गया सर, 342 डिजिट की जरूरत होगी। 2017 में ये सवाल सी सेट ने पूछा, 342 डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी ये कहानी लिखने में। मैं भी सहमत, आप भी सहमत, भाड़ में जाए दुनियादारी। अब क्या होगा कि मैं ये कहूंगा, एक किताब है, लैंग्वेज आगे लिखवा रहा हूं, लिखवा सवाल दिखा रहा हूं पेपर के। एक किताब है जिसमें पन्नों की संख्या ज्ञात करनी है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, बट वी यूज 342 डिजिट्स टू मार्क एवरी पेज। मतलब एक किताब में कितने पेजेस हैं ये आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि उस किताब में हर एक पेज की जो मार्किंग करी है उसके लिए मुझे 342 डिजिट की, 342 डिजिट की रिक्वायरमेंट हुई है। तो बताओ उस किताब में कितने पेजेस हैं? अब आप समझ गए होंगे। पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो ये कह रहा था कि 150 पेज है, तो बताओ डिजिट की संख्या कितनी है। ये वाला सवाल ये कि जी 342 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये बताओ किताब में पन्ने कितने हैं, किताब में पन्ने कितने हैं। और ये सवाल था मेरे बच्चे सी सेट 2019 में। ये वाला सी सेट 2017 में पूछा गया, सेम इसी सवाल को पलट के पूछ लिया गया 2019 में। कह रहा है 3089 अंकों का प्रयोग हुआ है कुल मिला के। तो बताओ इस किताब में पेजेस कितने हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? सवाल क्या बन रहा है, क्या मैं पढ़ाने वाला हूं, अगला टॉपिक, इसी में बात पल्ले पड़ गई सभी को। अब मैं आता हूं अपनी लाइन पे। आइए, अब मैं ये कह रहा हूं यार कि इस तरीके से हम पेजेस मार्क कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है जी। और कुल मिला के ना 27 अंकों का प्रयोग किया है, टोटल 27 डिजिट्स का यूज किया है, टोटल 27 का डिजिट्स का यूज किया है। तो मेरे बच्चे ये बता दो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? अरे 27 तक के आखिरी 3, ठीक है। तो टोटल पेजेस कितने हैं वो बता दी। सवाल क्या लिखा उसको मार रहा गोली। ये यूं कह रहा है कि भाई जो 27 अंक अगर प्रयोग किए जाए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई संख्या लिखी गई और उसमें 27 अंक है, तो उस संख्या के आखिरी 3 डिजिट बताइए क्या होंगे। तो आप ये सोचा करो कि सर देखो 1 से 9 तक है ना, 9 ही नंबर होते हैं, आराम से सीखना। एक सवाल में कहां पल्ले पड़ेगा, हर नंबर में 1 डिजिट होता है, बिल्कुल सही है। और कुल मिला के सर 9 ही डिजिट आते हैं, मैंने मान लिया। 9 के बाद गिनती 10 से होगी चालू। यहां हर नंबर में सर 2 डिजिट का इस्तेमाल होगा, बिल्कुल ठीक है। अब सर टोटल डिजिट कितने हैं? सर 27 है। तो मेरे बच्चे 27 डिजिट में से 9 डिजिट तो, माफ करिएगा, 9 डिजिट तो आप पहले ही यूज कर चुके हैं, तो बचे कितने? 27 माइनस 9 18। यानी यहां से देसी भाषा में बोला जाए तो ये कहा जा सकता है कि 10 के बाद जो गिनती चालू होगी ना उसमें 18 ही डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। और हर नंबर को टाइप करने के लिए 2 डिजिट चाहिए यहां,
तो 2 डिजिट एक नंबर को टाइप करने के लिए चाहिए, तो 18 डिजिट टाइप करने के लिए 9 नंबर चाहिए, मतलब 9 नंबर यहां चाहिए। तो टोटल देखोगे तो 9 और 9 कितने हो गए, 18। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सवाल किताब के पन्नों पे होता तो हम कह देते कि इस किताब में 18 पन्ने हैं। कितने पन्ने, 18 पन्ने हैं। लेकिन कह रहा है कि ये गिनती लिख रहे हैं ऐसे, तो बताओ कहां तक गिनती लिखें कि 27 अंक खत्म हो जाए। तो भैया फिर 18 तक गिनती लिखो। कैसे गिनती लिखी जाएगी मेरे बच्चे, जैसे आखिरी 1 2 3 ऐसे चलते चलते आखिरी में आएगा 15 16 17 18। 18 तक की जब गिनती लिखोगे ना, तो टोटल कुल मिला के 27 डिजिट का यूज हो चुका होगा। उसने पूछा कि भाई जो गिनती लिख रहे हो उसमें आखिरी 3 डिजिट क्या होंगे, तो आखिरी 3 डिजिट होंगे 718। 718, 718 डिजिट यूज होंगे। मैं जानता हूं कि थोड़ा पल्ले कम पड़ा है, मजा नहीं आया होगा। छोटू कुमार दृष्टि का लोगो लगा हुआ है आईडी पे, आप दृष्टि में पढ़ते हो इसका मतलब है। आइए आइए मेरे बच्चे, अब कह रहा है कि 125 अंक तक के आखिरी 4 अंक क्या है। आइए भैया, मतलब वो ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5, ऐसे गिनती कहां तक जा रही मुझे नहीं पता, वो आपको बतानी कहां तक जा रही है, लेकिन ये है कि टोटल कुल मिला के ना यहां से यहां तक 125 डिजिट इस्तेमाल हुए। तो बताओ आखिरी कितने तक गिनती गई हुई। देखिए, तो बेटर तरीका क्या है, 1 से 9 तक 9 नंबर है, हर नंबर में 1 डिजिट, 9 डिजिट। 9 के बाद गिनती 10 से शुरू होगी, यहां हर नंबर में 2 डिजिट का प्रयोग होगा, और कुल मिला के डिजिट कितने हैं जी, 125 डिजिट है। तो 125 डिजिट घटा दें, 125 में से 9 डिजिट घटा दें, तो बचा कितना, 116। घटाओगे तो 116 डिजिट आया, यानी 10 से लेके यहां तक की गिनती में 116 डिजिट आए हैं। ठीक है जी। अब यहां हर 2 डिजिट से एक नंबर बन रहा है, तो 2 5 10, 2 8 16, तो यानी 58 नंबर यहां बन जाएंगे। सेटिंग हो गई जी 58 नंबर की। अब 58 नंबर यहां, 9 8 17 67 नंबर, यानी इसका मतलब मेरे प्यारे जो 67 नंबर्स का यूज हुआ, यानी 67 तक गिनती जाएगी। तो ऐसे आएगा, ये चलते चलते यहाँ बीच में आएगा 65 66 67, ऐसे आएगा। अब उसने पूछा जी आखिरी 4 अंक बताओ, तो आखिरी 4 अंकों के ये 667, यानी ऑप्शन सी, 667 ऑप्शन सी, है ना। सौरभ सिंह जी पूछ रहे हैं एक बार और, बिल्कुल एक बार और ले बेटा, एक दो सवाल और लेते हैं ना, दिक्कत क्या अपने को, अपने को कौन सा आईएएस बनने बैठना है, पढ़ाना ही तो है। देखो यार, एक दो सवाल और लेता हूं, 1 2 3 4, ऐसी प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा, और इसमें टोटल जो हो रहे हैं वो 131 डिजिट यूज हुए। तो आप मुझे आखिरी के 3 डिजिट बताइए क्या होंगे, आखिरी के 3 डिजिट बताइए क्या होंगे। 131 अंकों का प्रयोग कुल मिला के हुआ है, बताइए जी। आइए मेरे भाई, देखिए, प्रियंका बरवाल जी कह रहे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं बेटा, बताता हूं, देखो करना क्या है भाई, 1 से 9 तक तो 9 डिजिट होते हैं, 9 नंबर होते हैं, हर नंबर में 1 डिजिट होता है। और आप मेरी तरह लिखना नहीं, मुझे तो समझाना है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। कुल मिला के 9 डिजिट का इस्तेमाल होता है। 9 के बाद गिनती चालू होती है 10 से, यहां हर नंबर में 2 डिजिट का इस्तेमाल होता है, और टोटल डिजिट है जी 131।
तो 131 में से 9 डिजिट तो शुरुआत की 9 गिनती तक आ गए होंगे। 1 से 9 तक की गिनती तक ही 9 डिजिट का इस्तेमाल यूज हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है। तो बचे कितने जी? घटाएंगे भाई 122। अब 122 डिजिट, और हमें यहां पता है कि हर एक नंबर पे 2 डिजिट इस्तेमाल होंगे। तो 2 छिके 12, 2 एकम 2, तो 61 नंबर हो गए जी। लेकिन 61 नंबर तो यहां से आगे तक के हैं। पहले भी तो 9 थे, तो 61 और 9 70, यानी टोटल गिनती 70 नंबर तक जाएगी। मतलब ऐसे आएगी 68, 69, 70। आखिरी 3 डिजिट चाहिए तो 970, और 970 मेरा राइट आंसर होगा, जो कि आप सबने दिया है। सौरभ चौरसिया भाई ने भी इस बार आंसर दिया। वेरी गुड मेरे बच्चे, ब्रिलियंट है। लेकिन एक बेसिक को ध्यान रखना, जो मैंने समझाया था। 1 से 9 तक 9 डिजिट इस्तेमाल होते हैं। अगर 1 से 99 तक है तो 189 डिजिट इस्तेमाल होता है। 1 से 999 तक है 2889 डिजिट होंगे। इससे जानते हो क्या है कहानी? इससे ये पकड़ में आएगा कि अगर नंबर ऑफ डिजिट 189 से ज्यादा है, 189 से ज्यादा है, तो इसका मतलब गिनती जाएगी 3 अंकों में। 3 अंकों की गिनती चली जाएगी, नहीं 100 से ऊपर चली जाएगी। और अगर 189 से नीचे कम है नंबर ऑफ डिजिट, जैसे पिछले सवाल में था, तो मतलब गिनती 99 से छोटी रहेगी, है ना? अब आइए मेरे बच्चे, आपके सामने सवाल पेश किया है राजा। बताइए। कहता जी 209 डिजिट है, 209 अंक है। तो मेरे बच्चे 209 किससे ज्यादा है? आप कहोगे सर 189 से ज्यादा है। तो आपको 189 को बेस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर 1 से 99 तक बहुत क्लियर हो गया। 99 नंबर है, और हर नंबर में जो भी डिजिट हो, लेकिन टोटल 189 डिजिट होंगे। हाँ जी बिल्कुल सही है। इसके बाद जी, इसके बाद होंगे जी 100। 100 से मेरे बच्चे 209। यहां जो भी नंबर होंगे 3 अंकों का प्रयोग होगा मेरे बच्चे। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे बच्चे टोटल डिजिट कितने हैं? 209। 209 में से 189 तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं 1 से 99 तक। तो बचे कितने मेरे भाई? घटा देंगे, 9 में 9 गया 0, 10 में 8 गया 2, 20 डिजिट बचे हुए। 20 डिजिट बचे हुए। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे बच्चों करो क्या, कि यहां तो हर 3 डिजिट से एक नंबर बन रहा है, तो 3 से भाग दोगे तो 3 × 6 = 18, 6 नंबर तो पूरे, और 2 डिजिट बच गए। बिल्कुल ठीक है जी। तो 6 नंबर यहां रखोगे तो 99 और 6 105। तो 105 नंबर तक तो पूरे होंगे, यानी 105 तक तो गिनती पूरी जाएगी, और साथ में 2 डिजिट भी आएंगे। ये मेरा आंसर होगा। यानी 105 तक पहले पूरा आएगा। तो ऐसे गिनती रहेगी 1 2 3, 104, 105, बस। फिर गिनती आनी थी 106, लेकिन 106 में 2 ही डिजिट लेंगे, क्योंकि 2 डिजिट एक्स्ट्रा थे, तो 1 और 0। अब पूछा है कि जी आखिरी 5 डिजिट बताओ। तो आखिरी 5 डिजिट 1 2 3 4 5, तो 105 10 लास्ट डिजिट। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर हो। एक बताइए। लास्ट के 3 डिजिट बताइए क्या होंगे, अगर टोटल 984 डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है। 984 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है इस सीक्वेंस को लिखने में, इस गिनती को लिखने में। कृतिका, अमन यादव, दीपक कुमार क्लियर है, प्रीति, शाहीना, मनीष। एक बार और बता रहा हूं बेटा, चिंता ही ना करो। देखिए मेरे राजा, कहानी को समझो क्या है। कहानी मेरे बच्चों ये है कि 1 से
99 तक 99 नंबर है और कुल मिला के 189 डिजिट है। अब गिनती आएगी 100 से। यहां हर नंबर में 3 डिजिट आएंगे। अब मेरे बच्चे टोटल है 984 डिजिट। 14 में से 9 गया 5, 17 में से 8 गया 9, 8 में गया 7, तो यह है 795 डिजिट। अब मेरे बच्चे समझना यह है कि भाई यहां जो गिनती है, यहां हर 3 डिजिट से एक नंबर बन रहा है। 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, एक बचा, 3 छिंग 18, 3 पांचे 15, तो 265 नंबर हो गए जी। बिल्कुल ठीक है जी। तो 265 नंबर इसमें जोड़ दो। जोड़ेंगे तो यह आएगा 364, यानी 364 तक ये गिनती जाएगी। तो ऐसा आएगा 363, 364, ऐसे गिनती रहेगी। तो आखिरी 3 डिजिट मैंने पूछे थे, तो 364 मेरा राइट आंसर होगा। 364 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। नीतीश कुमार मेरे बेटा, अब समझ में आया आपको? लक्ष्मी यादव जी प्रणाम। अब आइए बेटा आगे, इस वाले सवाल को बताना। कह रहा है लास्ट 6 डिजिट क्या होंगे। इसके जस्ट बाद फिर आपके पेपर का क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। बताइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, पहली चीज तो ये कि हमें ये समझना है कि 1 से 99 तक 99 नंबर है और 289 डिजिट है। ये कौन सा गाना पढ़ा दिया सर आपने? 189 डिजिट है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों ये बताना, 99 के बाद गिनती 100 से चालू करोगे और यहां हर नंबर पे 3 डिजिट का इस्तेमाल होगा और टोटल 2175 है। अब घटाएंगे मेरे बच्चे, तो 15 में 9 गया 6 और यहां बचा 16, 16 में 8 गया 8 और यहां मेरे बच्चे 0 10 में से गया 9, तो 1986 डिजिट। 1986 क्लियर है। अब कहानी को सेट करते हैं। भाई हर 3 डिजिट पे कहानी सेट हो रही, तो 3 से पलटते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 छिंग 18 जी, बिल्कुल ठीक है। एक बचा, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 662 नंबर। तो ये 662 नंबर आ गए। जोड़ेंगे तो आएगा 762 से एक कम 761 नंबर। यानी इसकी गिनती ऐसे जाएगी 1 2 3 4 और 761 है ना, तो 760 आएगा पहले, फिर 761 आएगा। अब उसने कहा आखिरी 5 अंक या आखिरी 6 अंक, तो आखिरी 6 अंक 760761 होगा, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। जी नीरज जी नमस्कार मेरे बच्चे। थैंक यू मेरे बेटा, थैंक यू। आप अपने यार दोस्तों को जरूर बताइएगा। देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, इसमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाले डिजिट लेने हैं? वही तो बताया था, फिर से लेता हूं। देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि टोटली 9 डिजिट है, तो आप गिनती लोगे 1 से 9 तक। अगर मैं कहूं 189 से कम है, तो आप गिनती लोगे 1 से 99 तक। अगर मैं कहूं कि भाई 2889 है, तो मेरे बच्चे आपको लेना होगा 1 से 999 तक। और मेरे बच्चे अगर यानी इससे ज्यादा डिजिट है, तो मेरी बात समझ गए? जैसे अगर मैं किसी सवाल में कहूं कि यार गिनती ऐसे 1 2 3 4 और इसमें टोटल 3000 डिजिट है,
तो आप मुझे सोच के बताओ बेस क्या लेना होगा। तो आप सीधा कहोगे कि सर गिनती हर हाल में 999 से बड़ी है। तो ये बात तो तय है कि 1 से 999 तक 999 नंबर हो गए हैं सर, और टोटल 2889 डिजिट है। अब 999 के बाद गिनती जाएगी 1000। और सर कहानी जानते हो क्या है, यहां हर नंबर में कितने डिजिट आ रहे हैं, 4। का है, देखो ना, 1 2 3 4। और सर टोटल डिजिट कितने हैं सर, 3000 बोल दिया आपने तो घटाओ सर। अच्छा, घटाना भी हमको है, तो देखो भाई, 10 में 9 गया 1, 9 में 60 गया 1, 9 में 60 गया 1, बस यही आया जी। अब 4 से भाग दो भाई, क्योंकि यहां तो हर एक नंबर में 4 डिजिट है। तो 4 दूनी 8, बचा कितना जी 3, 4 7 28, यानी 27 नंबर पूरा और 3 डिजिट अभी बाकी। ठीक है जी। अब 27 नंबर मेरे बच्चे इसमें मैं जोड़ूंगा, तो जोड़ेंगे तो यह आएगा 1026 नंबर। तो 1026 नंबर तो ये हो गया, और साथ में 3 डिजिट बचा हुआ है। तो जब तुम इसकी गिनती लिखोगे ना, तो आखिरी में ऐसा आएगा 1025, 1026, और फिर लिखते तुम 1027। लेकिन तुम्हें चाहिए 3 डिजिट, 1 2 3, तो 102। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ जी। अब मेरे बच्चे सीधा धावा बोलते हैं सी सेट 2019 का क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे तोड़ पाएंगे। देखिए, ये बात तो आप समझ गए कि 3089 है, 2889 से ज्यादा है। मतलब बेस आपको क्या लेना चाहिए, 1 से 999। जी कपिल शर्मा जी, एलिमिनेट मेथड से हो गया था, लेकिन होता क्या है, मैं टीचर हूं तो मुझे समझाने के लिए एक एक बात समझानी पड़ती है, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं भाई अंकित, माइनस करने में नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेंदी हो जाएगा। लेंदी भी नहीं, दूसरा क्या, कंफ्यूज हो जाओगे कि वो 3 डिजिट फालतू बच रहे तो कम करने हैं बढ़ाने किससे। इसलिए जो मैंने कहा वो बड़ा सीधा सपाट रास्ता दिया आपको। देखो, जैसे मैं अगर स्टूडेंट हूं ना इस सवाल में, तो मेरी नजर में 3089 आ रहा है। मैं बस इतने पे फोकस कर रहा हूं। मैं जानते हो क्या करूंगा, मैं इसे 2889 घटा दूंगा डायरेक्ट। टाइम थोड़ी लगना मेरा, जीरो जीरो, 10 में 8 गया 200 आ गया। अब मैं इसे 4 से भाग दे दूंगा, क्यों, क्योंकि 999 में आते इतने डिजिट, 999 के बाद हर नंबर में 4 डिजिट आने। 4 से भाग दूंगा 50। 999 में जानते हो 50 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 999 50 जोड़ूंगा तो आएगा 1049। डायरेक्ट ये मेरा आंसर है। ये है बच्चे का काम, मेरा काम ये नहीं है। मेरे को समझाना पड़ेगा इज्जत से, फुल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी सवाल को। कैसे, कि मेरे बच्चों, ये जो डिजिट है ये 2889 से ज्यादा डिजिट है, तो इसके साथ खेलो करो। खेलो कैसे जी, 1 से 999 तक आओ। 999 नंबर हो गए जी। आपको ऐसा सब नहीं करना जैसा मैं कर रहा हूं। और 2889 डिजिट है। अब गिनती लिखो जी 1000 से। और यहां हर नंबर में क्या है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे जी 4 डिजिट है। 3089, शून्य, 8 में 8 गया शून्य, 10 में 8 गया 200। तो यहाँ हर 4 डिजिट से एक नंबर, तो 4 से भाग देंगे 50। तो 50 नंबर में डायरेक्ट जोड़ के दिखाऊंगा, 9, 9 5 14, 9 10, यानी 1049 नंबर। तो ये मेरा समझाने का तरीका अलग है, आपका समझने का तरीका अलग है। एक बार समझ गए तो फिर आप अपने हिसाब से चलेंगे। जब शुरुआत में गाड़ी सीखते हैं तो हर बार ब्रेक गियर ब्रेक गियर ब्रेक गियर, लेकिन जब सीख जाते हैं तो फिर आप अपनी स्पीड पे दौड़ाते हैं गाड़ी। तो मेरे बच्चे, ये सवाल सी सेट 2019 में आया, पूछा कि 3089 अंकों का प्रयोग हुआ तो इस पुस्तक में कितने पृष्ठ है। तो मुझे लगता है जवाब मिल गया आपको। मैं एक सवाल लिख रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चे जवाब देंगे। फाइंड रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें।
शेषफल ज्ञात करें। 1 2 3 4 117 अंकों का प्रयोग किया गया इस संख्या में, यानी ऐसे लिखते लिखते 117 डिजिट है। सवाल आपसे ये कह रहा है कि भैया इसे 125 से भाग दें तो शेषफल बताइए क्या होगा। और नीचे लिखा हुआ है सी सेट 2025 पेपर सेकंड। करो भाई, तुम करते रहो। आओ जी, सी सेट 2025 पेपर सेकंड में क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। अब देखते हैं कितने बच्चे तोड़ेंगे इसे। तो देखिए मेरे बच्चे वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सत्येंद्र तिवारी सर जो है उनकी शायद सालगिरह थी तो गए हुए होंगे, मंडे से वो आएंगे। देखिए मेरे बच्चे, कहानी को समझिए। देखिए मेरे बच्चे, सेटिंग बैठाते हैं। आपको अब याद होगा वो बातें, कौन सी बातें सर, कि मैंने कहा था कि यार 125 होता है 5 की पावर 3, यानी किसी संख्या के केवल आखिरी 3 डिजिट को ही आपको 5 से भाग देना है, सारी संख्या को भाग नहीं देना। तो पहला काम तो ये है कि ये 117 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 से 9 तक 9 नंबर। आपको ऐसा नहीं करना है। और टोटल 9 डिजिट। इसके बाद गिनती 10 से लेके आगे, यहां हर नंबर में 2 डिजिट का इस्तेमाल होना है। और टोटल 117 डिजिट। तो 117 में से 9 गया 108 डिजिट। और यहां हर नंबर में 2 डिजिट। तो यह है मेरे बच्चे 54 नंबर। तो ये बैठा मेरे बच्चे 63 नंबर। इसका मतलब इसकी गिनती ऐसे बैठेगी 62 63 61, ऐसे जाएगी, ये संख्या बनेगी। अब हमें भाग देने के लिए 125 से क्या चाहिए सर, हमें 125 से भाग देने के लिए आखिरी 3 अंकों का ही प्रयोग चाहिए। तो 263 है, 263 को 125 से भाग दो, 125 दूनी 250। तो शेषफल आए मेरे बच्चे 13। तो 13 ही आपका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों। 13 मेरे बच्चे आपका सही उत्तर होगा। अब जल्दी से बताइए कितने बच्चे मेरी बात समझ गए। जल्दी से बताओ मेरे बच्चे। किसी भाई को लोड हो गया था, दिक्कत आएगी तो दसो यार मैनू। अब मोटा मोटा मामला आप समझ गए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल बदलते रहेंगे, उससे बाहर सवाल नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट से बाहर। और मेरी यही कोशिश है। और तभी मैंने आपको इतना बड़ा चैलेंज ठोका है कि इस नंबर सिस्टम के खत्म होने के बाद 400 से 500 सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। और अगर उन 500 या 400 या 500 के बीच में जो सवाल है, अगर उन 400 सवालों से सवाल नहीं आए ना सी सेट में, तो जिंदगी में पढ़ाना छोड़ दूंगा सी सेट को। ठीक है, तभी का कॉन्सेप्ट मजबूत कर लोगे, सारी चीजें सेट है यार तुम्हारी। ये है मेरे बच्चे सी सेट 2020 का सवाल है। पूरा तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। आइए देखते हैं कितने बच्चे क्लियर है। नहीं भाई पूर्णिया, यूट्यूब पर सारी क्लासें फ्री नहीं रहती। कल कहाँ थी यूट्यूब पे क्लास? बीच बीच में एक एक कॉन्सेप्ट करा देता हूँ बच्चों के यार, वो भी तो उम्मीद लगाए बैठे हम पे। जरूरी थोड़ी भाई दुनिया में हर किसी के पास साधन हो।
आइए मेरे बच्चे, देखिए, या इस सवाल को आप घर से करके लाना, ठीक है? इसे होमवर्क लिख लो। और होमवर्क का मतलब है कि 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट खुद टाइम देना, किसी और से मत पूछना, वरना फिर रट लोगे। नंबर ऑफ डिजिट पे ही वापसी आते हैं और अपने पॉइंट पर आते हैं। मेरे बच्चों एक बात बताना, 10 की पावर 1 लिखता हूं तो क्या होता है जी 10, और इसमें डिजिट कितने हैं? 2। 10 की पावर 2 लिखा तो हुआ 100, 100 में डिजिट कितने हैं? 3। 10 की पावर 3 लिखा, डिजिट कितने हैं जी? 4, 1000 होता है। 10 की पावर 4 लिखा तो 10,000, डिजिट कितने हैं? 5। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर 10 की पावर n है तो नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगे n+1। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितनी 10 की पावर होती है उससे एक फालतू डिजिट होता है, क्योंकि वो एक भी तो होता है अपने अंदर। अरे बोलो भाई। अगर मैं आपको ये कहूं कि 10 की पावर 11 है या 2100 है, बताओ यार इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? तो सीधी सी बात है, 2100 में एक जोड़ दो यार, 2100 एक डिजिट होंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। आपने कहा जी मजा आ गया, क्लियर। अब सीधा सीधा कहाँ देता है, घुमा के ही देगा। जैसे ही सवाल है, रख दे भाई। मेरे बच्चे देखिए ध्यान से, 2 की पावर 10, 5 की पावर 10, तो इसे हम लिख सकते हैं ना 2 गुना 5 की पावर 10, 10 की पावर 10। और 10 की पावर 10 है तो जो पावर उसमें एक जोड़ दोगे, आंसर आ गया। नंबर ऑफ डिजिट होंगे 11। हाँ जी, करिए जी। मेरे सारे भाई बहन एक बात ध्यान रखे, मैंने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आपको पढ़ाया था और वहां मैंने एक बात बताई थी, नंबर ऑफ फैक्टर भी कराया था पिछली क्लास में, परसों की क्लास में। मैंने एक चीज बताई थी कि जीरो जब भी बनेगा ना, तो हमेशा 2 और 5 की मुलाकात पे बनता और किसी पे नहीं बनता। आपको करना ये चाहिए कि 4 को लिखना चाहिए 2 की पावर 2, और पूरे की पावर है 1 1 1 1 1 1। तो मेरे राजा जब 2 से गुना करोगे ना, तो इसकी सेटिंग ही ऐसे हो जाएगी, 2 की पावर 2, 2 2 2, 5 की पावर भी 2 2 2। और अगर पावर सेम होती है तो बेस का प्रोडक्ट हो जाता है, तो 5 दूनी 10 की पावर 2 2 2। तो 22,222 में एक जोड़ दोगे तो 22,223 मेरा राइट आंसर। यानी 22,223 नंबर ऑफ डिजिट होंगे मेरे बच्चे। आइए, देखिए मेरे बच्चे, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुना 132। 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुना 176। आप कहें सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मेरी कोशिश कुछ भी करके ना 2 और 5 लाने की है, ताकि 2 और 5 की सेटिंग होगी 10 बना देंगे। तो देखो यार, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 एकम 4 एक 528, 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 2 5, 528। तो 20, मतलब पावर सेम है तो 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 10 की पावर 528। अब मेरे बच्चे 528 में एक जोड़ोगे 529। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए यार, ये कॉन्सेप्ट मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं एक क्लास में, कि जब भी ऐसे, आपको याद होगा ना, मैंने कहा था कि यार 11 का वर्ग बताओ क्या होगा, तो 121 होता है। यानी 2 बार लिखा है तो 1 2 फिर 1 आओ, 111 का वर्ग बताओ जी। तो 3 बार लिखा है तो 1 2 3 2 1,
1111 का वर्ग बताओ। तो 1 2 3 4 3 2 1। याद ही होगा आपको ये कहानी। बोलो भाई, याद है ना, पढ़ा रखा है। तो मैंने ये कहा था कि यार पेपर में ऐसे सवाल जब भी आए ना, तो बहुत बार क्या होगा कि ये ना दे के ना सिर्फ ये सीरीज देगा, 1 + 2 + 1, तो ये होता है 4। जो बीच वाला नंबर होता है उसका वर्ग। इनको जोड़ोगे ना, 1 2 3 2 1 को, तो ये आएगा 9। बीच वाले का वर्ग होता है जोड़। ऐसे 1 2 3 4, ये जो है 16 है, तो बीच वाले का वर्ग होता है। याद है कि भूल के भाई? बोला करो, जिंदा रहा। ऐसे ही अगर 1 2 3 फिर n तक जाए फिर वापसी आए, तो इसके अंकों का जोड़ जो होगा वो n का स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात मेरे भाई मैंने बताई थी। जी मनोरंजन भाई, बात समझ गया तेरी, बार बार कमेंट मत कर, पर तेरे से कांटेक्ट कैसे करूं वो बता। बताई। मनोरंजन अपना नंबर छोड़ दे, फोन नंबर छोड़ दे। आकाश, यूट्यूब पे बच्चा है मनोरंजन यादव, ये अपना नंबर देगा, नंबर तुरंत नोट कर लेना, जैसे ही कर लेना ये बच्चा डिलीट भी कर देगा अपना कमेंट। फिर इसका फोन नंबर आ जाएगा, इसकी हेल्प करेंगे। देखिए जी, देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। नम्रता राव जी, ये क्लास रोज 2:30 बजे होती है स्टार्ट, 2:30 से 3:30। कह रहा है इसमें अंकों की कुल संख्या क्या है। तो आप तो घबरा जाओगे, अंकों की कुल संख्या की कहानी क्या है। ये वही सीरीज है, इसको जोड़ दो एक बार। तो सबको मत जोड़ो, सबसे बड़ी टर्म बीच में फंस रही है 100। तो इसका मतलब इनका जोड़ जो आएगा ना, वो 100 का वर्ग आएगा। और मैंने कहा था कि 100 में मत खेलो, 10 में खेलो। 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और पूरे की पावर 2, ये हो जाएगा 10 की पावर 4। और सर जो भी आपकी पावर है ना, उसमें एक जोड़ दो, आपकी सेटिंग हो जाएगी। तो 4 में एक जोड़ा 5 है। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। क्लियर है मेरे बच्चे? किसी भाई नु कोई लोड है थे तो दसो यार, करो यार। ये सवाल आपको करा चुका हूं, सी सेट 2023 का रिपीट करा रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर से भी रिलेट करता है कॉन्सेप्ट हल्का हल्का सा। देखो यार, आप मुझे जो आंकते हो ना किसी भी चीज में, तो आप इस चीज पे आंको कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे आपके पेपर के सवाल निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। मेरा टारगेट बस उतना है। आप में से जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो हमसे मिलने आएंगे, अगर वक्त लगे आपको। तो हमारे लिए जानते हो कितना बड़ा मोमेंट होगा। आपके लिए तो वो मोमेंट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम उस फोटो को दिखाएंगे अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को, कि देखो यार हमने भी आईएएस के बच्चे पढ़ाए हैं। इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से लगाऊं। अगर मैथ में कहीं प्रॉब्लम है तो आप भी ईमानदारी से लगिए, छोड़ेंगे नहीं। सपना आपका भी भगवान करे सच हो और हमारा भी सच हो। देखिए, कहता है 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। एक 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 कितने हैं? 9 बार लिखा हुआ है। कहता है जी इसका वर्ग किया गया। वर्ग कर दिया जी। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो इसका क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1। बिल्कुल सेट है जी मामला। अब क्या होगा सर? अब वो ये पूछ रहा है कि इसके सारे अंकों का योग ज्ञात करो। तो आपको बताया आगे जो बीच वाला होता है उसका वर्ग आंसर होता है 81। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा 81। अरे बताओ, क्लियर है कहानी? कोई गड़बड़ है तो बता दो मेरे बच्चे। वैसे भी ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, पर तुम इतने बावले हो को याद नहीं करते। मैंने वहां पे भी कहा था कि अगर 1 2 बार आ रहा है ना तो इन अंकों का योग 4 होगा। 1 3 बार आ रहा है तो अंकों का योग 9 होगा। 1 4 बार आ रहा है तो अंकों का योग 16 होगा। तो ऐसे ही 2023 का जो सी सेट का पेपर है इसमें तुम्हें सोचना चाहिए था कि 1 9 बार आ रहा है, तो इसका वर्क करेंगे तो अंकों का योग 9 का वर्ग 81 होगा। तुरंत निकल जाता है सवाल 1 सेकंड में, है ना? पर भाई तुम ध्यान नहीं दे रहे, बात मजा नहीं दे आ रहा। आइए भाई। अरे भाई कहाँ डेसिमल पे
देखिए यार, ये सवाल आया आपका यूपीएससी सी सेट 2022 का पेपर सेकंड में। अब इस टाइप के सवालों को करा रहा हूं क्लियर। या यूं करते हैं, आज इतना रखते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। आपको जितना पढ़ाया है उतना एक बार पढ़ के आइए मेरे बच्चे। कल फिर इस टॉपिक को मैं खत्म कराऊंगा। और मेरे बच्चे, नंबर सिस्टम पे पूरा फोकस डालना है, क्योंकि लगभग 18 से 20 सवाल नंबर सिस्टम के आते हैं। और एक बच्चे ने उस दिन कमेंट करके लिखा था कि सर 23 सवाल ठीक हो जाते हैं, तो समझो सी सेट लगभग लगभग क्लियर हो जाता है। ऐसा है। तो नंबर सिस्टम में 20 के 20 सवाल 500% करेक्ट करोगे, तुम्हें गारंटी है। ठीक है। और वो 20 सवाल हजारों सवालों में से नहीं करने, सिर्फ 400 सवाल देंगे, उतने में से ही आने हैं। और जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, आज तक जितने भी सवाल आए सारे इसी कॉन्सेप्ट के दिखा रहा हूं कि कैसे सोल्व हो रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको उचित लगे कि जो भी भाई, हम बहुत ज्यादा यूपीएससी के बच्चों तक हम अपने आप को नहीं पहुंचा पाए हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ कि हम एसएससी पढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमारे पढ़ाने की कला में आपको मजा आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप अपने यार दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू मेरे बच्चे, नमस्कार। और मैं वो जो 400 क्वेश्चन की सीरीज है वो प्रॉपर यूट्यूब पे ही डालूंगा, पूरा रिकॉर्ड करके एक साथ डाल दूंगा। ये हम लाइव सेशन रखेंगे एक इकट्ठा पूरे दिन का। तो आप जिसको मैथ पहले नहीं पढ़ रहा ना, रट लेना साला, और कुछ नहीं है। उससे बारीक सवाल नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी। थैंक यू मेरे बच्चे।